राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए बजट की घोषणा कर दी है। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने बजट की घोषणा कर दी है 2025-26 के लिए। तो इसके अंदर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जुड़े पेंशनर हैं उनके लिए बड़ी अपडेट है। उनकी पेंशन इंक्रीज की गई है। अब दोस्तों, पिछली सरकार ने 15% इंक्रीज करने का वादा किया था। वादा ही नहीं, वो लागू कर दिया था। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ 100 रुपये ही पेंशन बढ़ाई। जैसे पहले 1150 रुपये पेंशन मिल रही थी, तो अब जो है 1250 रुपये हो गई है पेंशन, मतलब 100 रुपये बढ़ाए गए हैं। लेकिन पिछली सरकार ने वादा ही नहीं, वहाँ पे नियम भी लागू किया था। ऑटोमेटिकली हर वर्ष पेंशन के अंदर 15% बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे जैसे पहले 1000 रुपये मिल रही थी तो ऑटोमेटिकली उसकी पेंशन इंक्रीज होगी, मतलब 15% प्लस होके 1150 रुपये पेंशन होगी। लेकिन इस बार सरकार ने जो है इस नियम को मतलब एंड ही कर दिया, खत्म ही कर दिया कि जो 15% बढ़ोतरी है वो नहीं होगी। हम कुछ इस तरीके से पेंशन बढ़ाएंगे बजट के अंदर ही। जैसे यहाँ पे नीड थी कि 100 रुपये बढ़नी चाहिए, तो वहाँ पे 100 रुपये पेंशन बढ़ाई गई है। मतलब जो वर्धजन पेंशनर है जिसके वो 1150 रुपये पेंशन मिल रही है, जिस भी पेंशनर को 1150 रुपये पेंशन मिल रही है उसकी बढ़ोतरी हुई है, 1250 रुपये हुई है। तो ये 1250 रुपये आपको कब मिलेंगे? तो ये 1250 रुपये आपको अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक वित्तीय वर्ष होता है, जैसे मान लो पिछली बार जैसे 2024-25 का बजट था, तो अब 25-26 का बजट आपको अप्रैल से ही 1250 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो 15% का सिस्टम था, 15% के अंदर मतलब 1300 से भी ज़्यादा पेंशन होती, 1300 रुपये से भी ज़्यादा पेंशन होती महीने की। तो लगभग ऑलमोस्ट 1327 होगा, आप भी कमेंट बॉक्स में बता लीजिए। लेकिन इस सरकार ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन आपको 1250 रुपये तो पेंशन मिल ही जाएगी। साथ में क्या जिनको 1500 रुपये पेंशन मिल रही है उनके अंदर बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? जिनको 1500 मिल रही है अभी तक उनके बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है, उनसे रिलेटेड कोई भी घोषणा नहीं की गई है कि जिनको 1500 रुपये मिल रही है उनकी हम पेंशन बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। साथ में कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरीज है उनके लिए पेंशन ज़्यादा है, मतलब उनको ज़्यादा पेंशन मिलती है, उनकी भी पेंशन कहीं से भी इंक्रीज नहीं की गई है। तो सिर्फ जो वृद्धजन पेंशन है और मतलब जिनको 1150 मिल रही थी या पहले 1000 रुपये मिल रही थी उनकी इंक्रीज हुई है, बाकी किसी की इंक्रीज नहीं हुई है। आप सभी को पता है कई लोग थे जिन्होंने महंगाई राहत कैंप के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, तो उनको मतलब एक वित्तीय वर्ष की 1150 रुपये पेंशन मिल ही नहीं रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मतलब महंगाई राहत कैंप सरकारी चली गई, तो महंगाई राहत कैंप चला गया, तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली नई पेंशन अप्लाई करते थे, वो भी 1150 रुपये हो गई। मतलब मिनिमम पेंशन 1150 रुपये होगी, मिनिमम जो भी है, मतलब स्टार्टिंग 1150 से हो। इस सरकार ने ये बढ़िया किया कि अब जो भी जिनकी भी नई पेंशन स्टार्ट होगी तो वो 1150 रुपये से होगी। ये पिछली सरकार के अंदर ये नियम नहीं था। पिछली सरकार के अंदर ये नियम था कि यहाँ पे जो भी अप्लाई करेगा पहली बार उसे 1000 रुपये मिलेगा। उसके बाद में 1 साल कंप्लीट होता है, उसके बाद 15% बढ़ोतरी होगी। तो वो नियम वहां पे था। लेकिन यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिला कि नई अप्लाई होगी तो 1150 रुपये से ही होगी। ऐसा नहीं 1000 रुपये से स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है, 1150 रुपये से ही स्टार्ट होगी। मतलब उन्होंने बता दिया, मतलब कि स्टार्टिंग पेंशन ही 1150 रुपये होगी। तो ये बढ़िया कि उस वजह से भी इस सिस्टम को खत्म करना था या फिर जो भी करना था उस वजह से उस बेसिस पे किया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको हर एक वीडियो मिलती है सबसे पहले, हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है। हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मिल जाएगा। तो उसके ऊपर सबसे पहले आपको अपडेट्स मिलती रहती है, तो जरूर ज्वाइन होइएगा। यदि कोई आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी आप काम करें उसके अंदर समस्या आ रही है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको हाथों हाथ रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।